नमस्कार सज्जनों और आपका स्वागत है सत्योलॉजी के प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा डिस्कशन बहुत कंटेम्पररी है और जो हैपनिंग है। सो एक तो कोरोना है जो कि चल रहा है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो निरंतर अभी चल ही रहा है। और दूसरा जो है, जो हम लोग जिस पे हम लोग बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो है चाइना। सो आदित्य जी हमारे साथ एक प्रख्यात टीवी के फेस, उभरते हुए फेस, और अनगिनत पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है, जो उनके वेबसाइट और उनके amazon.com पे अगर आप खोजेंगे तो मिल जाएगी। उन्होंने 5 किताबें अभी तक लिखी है और छठी पे काम कर रहा है। तो ये ब्रीफ परिचय उनका। और नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो आदित्य जी, ये जो चाइना का जो इश्यू चल रहा है कोरोना के समय में, जब चाइना के ऊपर पूरे विश्व का प्रेशर है टू आंसर एंड कम क्लीन ऑन की क्यों पूरे उनके क्यों ये जो वायरस निकला वुहान से और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की हेल्थ को चैलेंज किया, और काफी चैलेंज ही नहीं किया, इनफैक्ट उसने काफी लोगों को उसका अपना विक्टिम बनाया। तो अभी जब विश्व इस चीज से लड़ रही थी अपने अपने तरह से, भारत भी अपने तरह से लड़ रहा था, अपनी जो भी उसके सामर्थ्य है। तो इस समय में चाइना का हेजेमोनिस्टिक स्टाइल और उनका जो मिड किंगडम, जो उनका कॉन्सेप्ट है मिडिल किंगडम, जिसमें उन्होंने इंडिया के उस बॉर्डर को क्रॉस किया जो इंडियंस का क्लेम है कि वो उनका है। सो एलएसी जो इंडिया चाइना का है, जो एक्चुअली होना चाहिए था इंडिया तिब्बत का, बट वो चूंकि अभी चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया हुआ है। तो ये हेजेमोनिस्टिक व्यू पे आपका क्या कहना है? चाइना ने ऐसा क्यों किया, बिना प्रोवोकेशन के क्यों किया? पहला क्वेश्चन। और दूसरा है कि वो एक साथ कितने फ्रंट पे लड़ेगा? ताइवान एक तरफ खुला हुआ है, हांगकांग खुला हुआ है, और अभी जस्ट 4 जून को या 5 जून को तिनानमेन स्क्वायर का एक एनिवर्सरी मना, जिसपे चाइना ने फिर से स्टेटमेंट दिया कि दे थिंक कि व्हाट दे डिड टू देयर ओन सिटीजन, टैंक से जैसे अपने स्टूडेंट को मारा, इट वाज ओके। तो इन सारे चीज को कॉन्टेक्स्ट में आप दर्शकों को बताइए। ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली आप मेरे से ज़्यादा अच्छे विशेषज्ञ हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना व्यू पॉइंट रखता हूँ कि चाइना का अगर हम देखें कल्चरली, तो चाइना और भारत, तो चाइना में एक जियांग प्रोविंस में एक मोनास्ट्री है, उसको बोलते हैं कि इट हैज 8 लेवल्स। उसके टॉप लेवल में हुएन सांग की डायरी रखी हुई है, जो भारत से उसने बुद्धिज्म लेकर आया था वो। तो इतना रिस्पेक्ट है एज ए कल्चर भारत का चाइना के अंदर। लेकिन चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अलग तरीके से सोचती है। वो मिंग डायनेस्टी के एक वंशज के रूप में देखती है अपने आप को। और उनका फिलॉसफी एक ही है, उनके धर्म के अनुसार, वो भी हिंदुइज्म से आया है, कि प्रॉपर जो लैंड है चाइना का हमेशा एक्सपेंड होता रहना चाहिए। ये उनका फिलॉसफी है। तो अगर ये भारत का भी फिलॉसफी होना चाहिए कायदे से, कि भारत का लैंड हमेशा एक्सपेंड होना चाहिए। लेकिन भारत जो है अपने आप को खुद ही समेटता रहता है, वापस वापस। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कितना पीस की बात करेंगे। बाद में लगेगा कि एक ही पीस में रह गए, तो वही पीस मेरे बच्चे में जाके। सही है। बिल्कुल। तो पीस कितना बात करेंगे भारत का। तो ये हम लोगों को भारत के ऊपर सोचना चाहिए कि ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस कहाँ से चाहिए, जबकि पूरे विश्व का इतिहास बोलता है 5,500 साल से एक वर्ष भी किसी वॉर के बिना नहीं रहा है पृथ्वी। ये शायद स्टैटिस्टिक्स आपने मुझे एक बार बताया था। तो तो ये हिस्ट्री है वर्ल्ड का। तो कहाँ से पीस की बात कर रहे हैं? पीस इज ए फैंटास्मगोरिया, पीस इज ए इल्यूजन। क्योंकि जब तक आपके पास सैन्य शक्ति नहीं है और सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, तब तक पीस नहीं रहेगी। आप कश्मीर का बिल्कुल। उदाहरण, कि कश्मीर में अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रहेंगे, या कश्मीर भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रहेंगे, तो पीस किधर होगी? तो पीस इज ए इल्यूजन। उसके पीछे भागना बंद करना चाहिए। और जहां तक कि चाइना के हेजेमोनिस्टिक है, वो तो उनका पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज। वो चारों ओर से लड़ेंगे। और वो लोग इतना नहीं सोचते हैं कि कौन कहाँ से उनको अटैक करेगा, क्या करेगा, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको ये लगता है कि दे वुड लाइक टू इनवाइट
the foreign powers to come in their land to fight. तो गुड, अच्छा रिप्लाई किया आपने। दूसरा है कि चाइना का जो जैसे कि किसी भी देश का कोई एक सिंबॉलिक आइकन होता है जिससे वो जोड़ते हैं। हमारे यहाँ अगर भारत बोलेंगे तो अयोध्या हो गई, राम मंदिर हो गया, या देवों की भूमि हो गई। ऐसे ऐसे करके हम लोग उस देश को उस नाम से या उस सिंबल से जोड़ते हैं। तो सिमिलरली फॉर चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उनका एवरीबडी नोज ओके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसलिए बना कि चाइना का सरहद उसने डिफाइन किया मंगोल से लड़ने के लिए। अब इफ यू सी लॉजिकली, जब ये लोग बैठते हैं बिना इतिहास के नॉलेज के, हमारे नेगोशिएटर्स, तो चाइना जब मिंग डायनेस्टी और ऑल दो इतिहास की जब बुक इनके सामने रखता है, हमारे लोग इतने सेकुलर ये जो डील मेकर्स हैं जो बात करते हैं कि दे हैव नो क्लू ऑफ द हिस्ट्री। चाइना तो कायदे से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की इधर आना ही नहीं चाहिए था, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उधर में तो उन्होंने पूरा तिब्बत को कैप्चर करके रखा हुआ है। सो दे आर नॉट एबल टू मेक द केस प्रॉपरली। सो दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग इज कि जिस देश में अगर मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर संप्रदाय का व्यू नहीं भी रखूं, जो कि 80% सनातनी है, जिसके सभी देवी देवताओं, उनके भगवान, उनके जो भी आराध्य हैं, सभी ने, चाहे वो मेल हो या फीमेल फॉर्म में दिखाया गया हो, सभी ने विपन्स को, जब भी वो प्रश्न खुश हुए हैं तो विपन्स या वेद ज्ञान, यही दो चीज बांटा है। वो कोई खाने का चीज नहीं दिए। बहुत रेयर केसेस में किसी किसी को धन वन मिला, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग आवर गॉड्स आर नोन फॉर देयर ज्ञान एंड देयर स्ट्रेंथ विच इज विपन। और ये देश इतना सशंकित है, जिस देश में हमारे कृष्ण जैसे हमारे भगवान हैं, जो स्ट्रेटजिशियन माने जाते हैं। महाभारत में कृष्णा होते तो महाभारत में एकदम रिजल्ट वाज ऑब्वियस डे वन में। जो अपने दिमाग के बल पे एक से एक शक्तिशाली लोगों को परास्त करने वाले जो हमारे वंशज रहे हैं, उसके बावजूद ये देश इतना स्ट्रगल क्यों करता है? लाइक यू नो, विल कम टू मोर डिटेल्स, ऑपरेशनल डिटेल, लाइक यू नो, पीपल आर सेइंग कि ये जो घटना हुआ चाइना में, गलवान वैली जो है, इट्स अ कारगिल टू। बेसिकली कारगिल की पहाड़ियों को हमने छोड़ दिया इन गुड फेथ कि वो नहीं आएंगे, और वहां पे आके बैठ गए। सिमिलरली ये वाला जो पोजीशन है आज जो इंडिया को, वो टेक्निकली हमारे लोग को वहां रहना चाहिए था। एटलीस्ट एक पोस्ट होना चाहिए था, एक रोबोट को ही लगा देता, एक रडार को ही लगा देता जो कैमरा फोटो खींच रहा होता। दे डिड नथिंग, दे मूव्ड आउट एंड दीस गाइज एंटर्ड। तो कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग? मोदी जी के समय में भी लैग कर रहे हैं, जनरल रावत जी के समय में भी लैग कर रहे हैं। तो बहुत उलझन है भाई, कुछ बताइए इस पर। एक्चुअली ये जो स्ट्रेटेजी आपने सही कंपेयर किया पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के जनरल्स ही चाइना को डायरेक्ट करके ये सब स्ट्रेटेजी लगवा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने कभी भी ऐसा प्रोएक्टिव इतना अंदर आके वो इंक्लूजन नहीं किया है। और देयर वर द रिपोर्ट्स कि चाइना के आईएसआई के, पाकिस्तान के आईएसआई के जनरल्स आर स्टार्ट गिविंग स्ट्रेटेजिक इनपुट्स टू चाइना टू फाइट विद इंडिया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ऑक्यूपाइंग हाइट्स व्हेन द फोर्सेस रिसीड, ये लग रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ द प्लेबुक ऑफ कारगिल, स्ट्रेट आउट ऑफ द प्लेबुक। तो इसके लिए इट कैन बी ए कोइंसिडेंस और कैन नॉट बी ए कोइंसिडेंस, इस बात पे तो इंडियन गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, देन देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। एंड लेकिन इंडिया का जो बिगेस्ट वीकनेस है वो है आइडियोलॉजिकल वीकनेस एंड बैंक्रप्सी। हर चीज के लिए दे स्टार्ट लुकिंग एट अमेरिका, हर चीज के लिए दे स्टिल बिहेव लाइक ए पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वर्स देन मैक्सिको और समबडी एल्स, कि जहां पे लोगों के पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। So I think this government has to realize that Indian people have far more intellectual capacity than any other parts of the world, and they have to come up with their own strategies and own way of dealing with the problems. Instead of waiting for America to always wait for interacting on their behalf, those days are over. And America may not be in the power or willingness to intervene on any country's behalf. जो सुपर पावर स्टेटस है वो सब अभी चला गया है। ओके, एंड यू राइटली सेड, एंड इन फैक्ट चाइना का बिजनेस में इतना कंट्रोल और हस्तक्षेप है वर्ल्ड में
कि पहले तो लगता था कि सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अभी आप देखिए चाइना ना ही तो फेसबुक यूज करता है, ना ही तो गूगल यूज करता है, लेकिन ना ही तो वो एनी अमेरिकन प्रोडक्ट को यूज करता है, राइट। लेकिन ये भारत की एक बहुत पुरानी कंपनी अमूल, जिसने एक एड डाला, चीनी कम या ड्रैगन आउट समथिंग इन, ऐसे करके वो हमेशा एक एक बहुत ही क्रिएटिव वो एड बनाते रहते हैं। बट हम लोग बचपन से ही उसको देखते हैं, अमूल अमूल के एड को। उसको मोमेंटरली चाहे ऑफिशियल हैंडल को चाइनी ये ट्विटर ने बैन कर दिया। उसके बाद गूगल को देखिए, उसने ऑफिशियली गूगल में आपके हमारे भारतीय मूल के सुंदर राजन पिचई सीईओ साहब, उनके रहते हुए भी, सीईओ के रहते हुए भी चाइना जो गूगल यूज नहीं करता है, उसके बावजूद भी चाइना ने भारत के दो एप्स मित्रों, जो कि टिकटॉक का एक जवाब था, इज अ वेरी क्रिएटिव जवाब, विच इज अगर आपके पास अगर कुछ है तो हम भी सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अगेंस्ट है। उसको बैन कर दिया कुछ कुछ रीजन लगा के। और दूसरा है एक एप्स बनाया था उन्होंने कि रिमूव द चाइनीज एप्स। सो कोई भी कंट्री अपने स्पेसिफिक को बना सकता है, दे कुड हैव बैंड वर्ल्ड ओवर, बट अपने इंडिया में दे शुड हैव अलाउड इट, बिकॉज इंडिया को अगर पाकिस्तान के एप्स को हटाना है तो इंडिया गवर्नमेंट एंड इंडियन पीपल हैव द राइट, ये इसमें कोई एथिक्स की बात नहीं है, लेकिन उसको बैन कर दिया इन स्पाइट ऑफ चाइना नॉट। तो चाइना की काफी हस्तक्षेप है अभी। तो अगर हम युद्ध करना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी इज दैट दैट आप बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तिब्बत बॉर्डर पे, चाइना का जो मेन शहर है और मेन इकोनॉमी है वो वहां से 2000 माइल दूर है बैठा हुआ, और आपका सारा जो है शहर है, उत्तरांचल से लेके आपके पूरे अरुणाचल तक, सब आपके हिमालय से सटा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। तो स्ट्रैटेजी बनाने वाले को वॉर को गोंगजोंग या जो भी उनका जो शहर है, जो कि $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी जनरेट कर, 4 ट्रिलियन नहीं, 400 मिलियन डेली का वो इकोनॉमी है, चाइना का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब, दैट इज वेरी नियर फ्रॉम अरुणाचल, 1500 किलोमीटर पे है, और ताइवान से वो सिर्फ 200 या 500 किलोमीटर पे है। स्ट्रैटेजी बनाना है तो वहां बनाइए भाई, ये लाइन पे लड़के, खाली लाइन पे लड़के और फिर चुपचाप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है आदित्य जी कि चाइना को हैंडल करने के लिए भारत रेडी नहीं है। सो इन दैट सिचुएशन भारतीय लोग जो इतने एक्साइटेड थे विद द चेंज ऑफ रिजीम, आई थिंक दे शुड कॉम्प्रोमाइज एंड मैं दर्शकों में मैं उनको गुस्सा दिलाने के लिए ये बोल रहा हूँ कि आप लोग सामर्थ्य नहीं है चाइना को फेस करने के लिए। सो यू नो जस्ट एक्सेप्ट चाइना एज योर बॉस। व्हाट डू यू से? सी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन तो किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि चाइना इनको दिखा देगा हु इज द बॉस अगर ऐसे चलते रहेंगे तो लेकिन आपका कहना एकदम सही है एक तरीके से कि धर्म दोनों देश का एक ही है। भारत और चाइना का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। वो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो इट्स ए लार्जेस्ट धार्मिक ब्लॉक। धर्म दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि क्योंकि एक जो देश भारत जो है अपने आप को ठीक से जान ही नहीं पा रहा है। इतना कॉलोनियल मतलब इतना कॉलोनियल इम्पोजिशन रहा है कि दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देयर ओन स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेटेजी में देखें तो भारत से चेस भारत में इन्वेंट हुआ है एंड लेकिन तो चेस में तो दे शुड बी द मास्टर देयर इन स्ट्रेटेजी। अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट, दे डोंट हैव द विल पावर। और विल पावर इसीलिए है नहीं है क्योंकि डाउट्स है, सेल्फ डाउट्स बहुत ज्यादा है कि whenever the colonial powers, faith-based colonialists attack, they always remove your history, and when they remove your history, their identity is lost. So अभी भारत एक ऐसे हनुमान के जैसा है जिसको मालूम नहीं है उसकी शक्ति, उसने अभी मंद पड़ा हुआ है। अभी हम लोग कोशिश करें जगाने के लिए तो, लेकिन अगर रैली में कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। ये जो भारत अभी सोने की बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है, और उसमें एक तरीके का ड्रीम भी है कि पीस के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। विदाउट सैन्य शक्ति पीस नहीं रह सकती। तो ये बेसिक फैक्ट्स पे, और आपने जैसा बोला प्रोएक्टिव एक्शन लेना,
वो जगा हुआ व्यक्ति कर सकता है, सोया हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडिया। तो पहली बात तो इंडिया को ये वीकनेस जो है तभी जा सकती है जब उनका एजुकेशन सिस्टम को रियलिस्टिक किया जाए। अभी वो लोग अपने हीरोज को आतंकवादी बुलाते हैं एजुकेशन स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, तो ये लोग जनरल बन के बैठे हुए आर्मी के, जिनको अपने हिस्ट्री पे भी विश्वास नहीं है। आधे से ज्यादा लोग जो हैं अपनी भाषा को भी नहीं जानते हैं। और दे अभी जो जनरल आगे लड़ रहा है, आई डू नॉट नो मच अबाउट इंडियन आर्मी, तो मैं बोल नहीं सकता, बट फ्रॉम एन अमेरिकन पर्सपेक्टिव तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि they are looking very weak in terms of American eyes. They are, and in fact, as you rightly said, चाइनीज पीपल के साथ इंडिया का हजारों साल का रिश्ता है, और चाइनीज पीपल को इवेंचुअली डेमोक्रेटिक बनाएगा तो भारत ही बनाएगा, और उनको वापस हम लोग लाएंगे अपने साथ। वो हमेशा ही हमारे एक अभिन्न अंग रहे हैं कल्चरली, अंग इन सेंस कि नॉट वी वर रूलिंग देम, बट इन सेंस कि हम लोग दो धार्मिक लोग एक ही बड़े भूखंड में रहते थे। प्रॉब्लम है कि चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी पीआरसी के ही ओन करता है पीएलए आर्मी, जिस तरह से पाकिस्तान में आईएसआई और जैसे आर्मी ओन करती है गवर्नमेंट, चाइना में पीआरसी ओन करता है पीएलए। प्रॉब्लम हमारे देश में यह है कि आप इतने बड़े बड़े वादे के साथ जो जो सरकार आई, और इतनी जिसको हम लोग ने काफी बैक किया, वो एक जेएनयू जैसे कैंपस का इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर पाई इतने दिनों में विद आयरन हैंड। डॉक्टर स्वामी वगैरह ने काफी कुछ बोला, जेएनयू से बढ़ के वो 5 अदर इंस्टीट्यूट में चला गया, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। शाहीन बाग वाज अ डिजास्टर इन हैंडलिंग आफ्टर इट इलेक्शन वाज ओवर। जब ये, और आज इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ दो एमपी या 3 एमपी ऐसे कुछ हैं उनके हाउस में, और एक स्टेट है केरला। इतने छोटे एंटिटी को आज तक ये रोते हैं लेफ्ट कबाल, खान ब्रिगेड, ये ऐसे किया वैसे किया, ये रोना लास्ट 6 ईयर से ये हमारी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कर रही है। तो ये अपने देश में जब एक लेफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप सोचते हैं ये पीआरसी को कंट्रोल करेंगे? वो लेफ्ट आज वो स्ट्रांग है कि वो अमेरिका में भी प्रोटेस्ट करा सकती है। ये विचारधारा, नॉट एक पार्टी मैं बोल रहा हूँ। तो आई एम नॉट वेरी optimistic with how it has been done. Maybe I want to be proven wrong. Maybe a bigger design स्ट्रॉन्ग आने के पहले चुप्पी है, बट देखने से तो नहीं लगता है। जिस तरह से जनरल हुडा, जो कि आजकल एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेने लगे हैं, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, उन्होंने भी साफ कहा कि 60 स्क्वायर किलोमीटर चाइनीज बैठे हुए हैं, बट उन्होंने बहुत आराम से कहा कि एलएसी का डेफिनेशन व्हाट दे थिंक, एंड जो मैप उनको इंडियन आर्मी को दिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ इतना बड़ा स्टेटमेंट बाय आर्मी के एक्स के साथ, आई डोंट नो, सरकार इज टोटली ऑन द बैक फुट, एंड पीपल दे आर नॉट लाइकिंग इट। इट्स नॉट दैट कि ये छुपती है सब बात। तो ये वीकनेस विल अफेक्ट इंडिया डेफिनेटली। अमेरिका इसको कैसे देखेगा? अमेरिका क्या एक्सपेक्ट करेगा इस देश से? वो तो हेल्प करने के लिए रेडी है या हेल्प लेने को रेडी नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? ये क्या लगता है आपको? हाउ शुड दिस एंड? मनु संहिता बोलता है कि जो आपके घर पे अटैक करे, जो आपके परिवार पे अटैक करे, जो आपके देश पे अटैक करे, उसका एक ही दंड होता है, मृत्यु दंड। ये मनु संहिता में लिखा हुआ है। तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी मनु की बात नहीं मानेंगे तो कौन को बता कर सकता है? जैसे वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को सिर्फ धार्मिक बोलने से कोई फायदा नहीं है, आपको धार्मिक बनना भी पड़ेगा। और धर्म में अगर आप राज्य धर्म निभा रहे हैं, तो अगर किसी देश ने आक्रमण किया है, उसका प्रत्युत्तर देना ही पड़ेगा, उतने ही मेजर में या उससे ज्यादा। ये धर्म है। लेकिन धर्म मतलब लॉजिक रीजनिंग, ऐसा नहीं, रिलीजियस पॉइंट नहीं, ये धर्म है। लेकिन ऐसा कोई एक्शन तो हम लोग को दिखता नहीं है। हम लोग को ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि कोई, इट्स ए ब्लैकआउट। न्यूज में तो पूरा ब्लैकआउट ही है। वो तो अमेरिका से, अदर कंट्री से रिलीज हो रहा है ये सब डेटा, तो ये लोग को लग रहा है कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका नुकसान भारत को होगा, क्योंकि अमेरिका ये समझ लेगा कि भारत अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की कैसे करेगा। जो भारत का जो एम्बिशन है टू बिकम ए रीजनल प्लेयर,
वो इससे पूरी तरह डेंट हो जाएगा अगर वो एक्शन नहीं लेगा। अगर वॉर भी होना चाहिए तो हो, उसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार अभी और दब गए तो ये दबाते रहेगा। कल 860 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आया है, कल 200। और हमारे जनरल्स अगर कोई नेगोशिएट कर रहे हैं, पहली बात तो जनरल का काम ही नहीं नेगोशिएट करना, जनरल का काम है एक्शन करना। अमेरिकन जनरल कोई लैंड नेगोशिएट नहीं करता है कभी भी। अमेरिकन जनरल जो है सिर्फ स्ट्रेटेजी पे बात करता है, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। इंडियन जनरल जो है हुडा जैसे एक्स जनरल है, ये लोग पीस बात करते हैं। तो आई रियली वंडर, विद ड्यू रिस्पेक्ट तो बिकॉज आई डोंट नो देम, with due respect कि were they actually serving the army or they were politicians in the army? इस बात पे क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए। गुड पॉइंट, वेरी गुड, या वेरी गुड। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इनको इतना बड़ा इनके पास सोशल मीडिया है, इतने इनके इंडिया डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, दे कुड हैव वेरी वेल पूरे गेम को वो लेफ्ट वर्सेस इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री फाइट में कन्वर्ट करना चाहिए, रादर देन नो चाइना चाइना बोल के। चाइना का but they don't they are basically not ready to take China by hand directly. छोटा मोटा border में Doklam was a good event, but again larger scale पे तो एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे, ऐसा लोगों ने बोला, अगेन ये एक एक्सट्रीम व्यू है, वी डोंट एग्री टू दैट व्यू, बट जो ऑपोजिशन है उनका कहना है कि भाई आपको मोदी जी जो नाम मैं नहीं लूंगा, जो आपकी जो करंट गवर्नमेंट, जो हमारी जो गवर्नमेंट इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है, वो जो इमेज दे रही है, बट बिहाइंड द सीन उसके जो पॉलिसी मेकर्स आर नॉट पीएमओ ऑफिस और द आर्मी जनरल रावत, इट्स द बिजनेसमैन सिटिंग इन मुंबई एंड गुजरात, जो कि बोल रहे हैं कि हम चाइना से $1 बिलियन का बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनली वो कर रहे हैं, क्योंकि सारे वो पूरा अफेक्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑन दैट पॉइंट, एंड दैट इज वेयर गवर्नमेंट एक सर्टन लेवल पे जाके, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और सोच रहा है लेकिन पीएमओ पे कुछ और सोच हो रही है। डू यू थिंक इसमें कुछ सच्चाई है, या अदरवाइज ये देश इतना ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो। जब आप, क्या लगता है आपको, ये इसको हम लोग एक मिथ्या ही मान के चलते हैं, या इसके पीछे कोई सच्चाई हो सकती है? ठीक, उनको एक लॉजिक से सोचना चाहिए कि अगर चाइना अंदर आ गए तो वो चाइनीज बिजनेस बन जाएंगे, इंडियन बिजनेस नहीं रहेंगे। तो ये बात तो उनको सोचना ही चाहिए कि वो चाइनीज बिजनेस बन जाएंगे और उनको चाइनीज भी बोलनी पड़ेगी। तो अगर वो, और उसके बाद अली बाबा उनको सब खा जाएगा, तो ये तो लॉजिकल पॉइंट हुआ ही नहीं। और ये गवर्नमेंट अगर ऐसा सोचती है तो ये भारत का दुर्भाग्य है। तो उसमें सच है जो भी है, लेकिन लॉजिकली ये पॉइंट बनता ही नहीं है। पता लगा इन लोगों का जो बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं गुजरात में और इन सब के, वो सब चाइना पेट्रोलियम बन जाएगा। तो अगर वो उस मॉडल पे जाना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ओपनली बेच दें और भारत को अपनी रक्षा करने दें और अपना हेडक्वार्टर चाइना में लेके चले जाएं। लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल डिस्कशंस है, मेरे को ऐसा लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने पुलवामा के बाद भी बहुत लंबे समय तक शांत रखा, समझ लिया, पूरा देश जल गया, लेकिन जब उधर एक्शन हुआ तो पूरा का पूरा विश्व जान गया। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है कि इस शांति के पीछे बहुत बड़ा कारण है। भारत भी कुछ बिल्डअप शायद कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो अमेरिका भी सिर्फ वॉच कर रहा है। अमेरिका को टॉप लेवल पे इंफॉर्मेशन होगा, बिकॉज जो पीपल हु मैटर्स उनको बताया गया होगा, उनको बिना बताए लोग नहीं कर सकते इतना बड़ा ऑपरेशन, उसको, इसलिए वो वैसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। बट अगेन फ्रॉम पब्लिक पर्सपेक्टिव इट इज, पीपल आर वाचिंग, पीपल वांट इंडिया टू टेक एक्शन, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। इस बार पहली बार लोग चाह रहे हैं, वेस्ट में भी चाह रहे हैं, बिकॉज यू नो इट्स अ लार्जर, उसमें लोग देख के जोड़ रहे हैं चाइना का जो बिहेवियर हुआ है। चाइना, सो दर्शकों, जब मैं चाइना बोलता हूँ तो नॉट चाइना एज अ कंट्री और वहाँ के लोग, बट पीआरसी जो उनका कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में बोल रहा हूँ। चाइनीज लोगों से भारतीयों को हमेशा ही अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए, कोई हेट्रेड नहीं होना चाहिए। इवन हमारे कलीग अगर हो या कहीं भी मिले तो ये प्लेटफॉर्म उस तरह के व्यूज को एंडोर्स नहीं करता है। इंडियन चाइनीज और पीपल आर पाकिस्तान में एक गुड चाइना और फ्रेंड्स। पाकिस्तान में डिफरेंस है कि चाइनीज आर लॉजिकल
और पाकिस्तानियों के साथ क्या है कि उन लोग इस्लामिक हेट्रेड है हिंदुओं के अगेंस्ट, तो पाकिस्तानियों के लिए हम लोग काफिर हैं, लेकिन चाइनीज के लिए इट्स प्योरली पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है। तो एक जो है हेट्रेड से आ रहा है और दूसरा आ रहा है जस्ट टू पॉलिटिकल एसेटेंस। तो चाइना से डील किया जा सकता है, पाकिस्तान तो एज ए स्टेट शुड नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मतलब भारत को करना पड़ेगा। तो दर्शकों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आदित्य जी। विल कंटिन्यू दिस टॉक बिकॉज अभी बहुत कुछ होने को है, एंड एज यू राइटली सेड, मोदी जी इज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, जो उनकी जो वे है ऑफ डूइंग थिंग्स इज पॉइंटिंग टू दैट। और तो थैंक यू दर्शकों, और keep on watching and do subscribe, and please share this video and this channel information with your friends and your colleague। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, अनलाइक द अदर चैनल्स जहाँ पे लोग डेली न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज बना के क्रिएट करते हैं, वी हैव क्रिएटेड अ कंटेंट वेयर वी आर कॉलिंग अ क्वालिटी पीपल who's who of India and think tanks, and उनकी क्वालिटी इंटरव्यूज है। सो यू नो दिस इज नॉट जस्ट अ वन टाइम खाओ और फेको टाइप का चैनल, इट इज बेसिकली अ कंटेंट जो आप उसको बार बार सुन सकते हैं। सो इट हैज रीयूजेबल क्वालिटी। सो आप इसको देखें और अपने मित्रों में बांटें, और धन्यवाद, नमस्कार। या नमस्कार।